मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। राधे राधे एवरीवन। देव दिवाली आने वाली है और देव दिवाली के दिन गंगा दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व होता है। गंगा दीपदान और गंगा स्नान कार्तिक पूर्णिमा पे किया जाता है। आज की वीडियो पे हम जानेंगे कि घर पर ही रहकर हम गंगा दीपदान कैसे कर सकते हैं, गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, जिसका हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। देखिए आजकल की भाग दौड़ जो होती है ना, बिजी जिंदगी की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है गंगा तट पे जाके दीपदान करने का। वैसे तो ये दीपदान जो होता है गंगा तट पे ही किया जाता है, बाकी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस कारण हम घर पर ही रह के अब बहुत ही आसान तरीके से, सरल विधि से घर पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली के रूप में मनाया जाने वाला दीपदान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में देखिए हम सबसे पहले जहाँ भी आप ये पूजन करना चाहते हैं, आंगन में, छत पे, बालकनी में, जहाँ भी आप पूजन करना चाहते हैं वहाँ पे सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप अपने नहाने के जल में गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। बाल्टी में पानी डाल के नहा लीजिएगा। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिएगा। जहाँ भी आप ये पूजन करना चाहते हैं वहाँ पे इस तरीके से आटे से, रंगोली से, या फिर जिस चीज़ से भी आप स्वास्तिक बनाना चाहते हैं, अष्टदल कमल बनाना चाहते हैं, या कोई अच्छी सी रंगोली बनाना चाहते हैं, रंगोली बना लेंगे। उस पर हम एक शुद्ध परात ले लेंगे, जो भी घर में आपके परात हो, थाली हो। देखिए इस तरीके से हम गंगा माँ का नाम लेके इस तरीके से गंगा जल डालते हुए गंगा मैया को अवतरित करेंगे और उनका आह्वान लेके कहेंगे कि हे गंगा माँ, आपको हम यहाँ पे विराजमान होने के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं। कृपया कर आप मेरे यहाँ विराजमान होइए ताकि मैं आपका विधि विधान से घर पे रहकर आपकी पूजा कर सकूँ। इस तरीके से देखिए गंगा जल हमने मैया को आह्वान करके गंगा माँ को तो माता को यहाँ पे परात में हमने आह्वान कर लिया। उसके बाद यहाँ पे चंदन से, रोली से, हल्दी से तिलक लगा लेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से साफ जल हम इसमें गंगा जल के साथ ही मिला देंगे। इस तरीके से हमारा गंगा जो होता है ना, गंगा तट या फिर गंगा जी का नाम लेते हुए गंगा जी को हम इसी में अवतरित करके इसमें थोड़ा सा हम फूल डाल देंगे। जो भी आपके पास फूल है तो फूल डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस तरीके से देखिए मैंने इसमें फूल डाल दिए। उसके बाद इस तरीके से देखिए आपको लेने हैं पीपल के पत्ते। अगर पीपल के पत्ते मिल जाते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो आपके घर पे दोने, जिसमें हलवा वलवा बनाते हैं नवरात्रि में, आपके पास याद होगा, वो आप दोने ले लीजिएगा। इस तरीके से 11-7 दिए ले लेंगे और अलग से देखिए दोने में एक घी का दीपक, 2 घी का दीपक जलाएंगे। एक भी जला सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 घी का दीपक ले ली हूँ। और जो पत्ते पे हम सारे किनारे को, जैसे तट पे दीपदान किया जाता है और गंगा में दीपदान छोड़ा जाता है, इस तरीके से हम दोनों तरीके से दीपदान यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने किनारों के दीपदान के लिए 7 दिए ले लिए हैं। आप 7-5 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। इस तरीके से देखिए सारे दियों को पत्ते पे रख के मैंने अच्छे से तट पे उनका दीपदान कर दिया है। इस तरीके से देखिए गंगा मैया के लिए आप यहाँ पे साड़ी, कपड़े, चुनरी, रुमाल, श्रृंगार का सामान, जो भी आपका समर्थ है। देखिए ये जो पूजा है ना, गंगा किनारे भी इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। यहाँ पे आप आटे के दिए बना सकते हैं। आटे के दिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। कोई भी ऋतु फल ले लेंगे। यहाँ पे भोग के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। फल में भोग के लिए आप मिठाई ले सकते हैं, मिश्री, बताशे। यहाँ पे मैं मिश्री ले रही हूँ, बताशे ले रही हूँ। आपके पास जो भी मिठाई है, मीठा में अगर मीठा में ये सब नहीं है तो सिर्फ चीनी भी ले सकते हैं, क्योंकि हम घर पे कर रहे हैं। तो वाकई में हम घर पे करेंगे तो बहुत ही सरल पूजा विधि के तहत हम करेंगे। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम गाय का कच्चा दूध अगर है तो डाल दीजिए गंगा मैया में, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए घर पे बहुत ईजी तरीके से हम करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें मीठा डाल देंगे। मीठा में आप थोड़ा सा शक्कर डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल डाल दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कुमकुम से तिलक करूँगी, चंदन से तिलक करूँगी, इस तरीके से। तो देखिए कुमकुम चंदन से तिलक करने के बाद आपको लेने हैं यहाँ पे 2 घी के दिए। यहाँ पे घी के दिए आप गंगा तट पे जाते होंगे, देखा होगा आपने, दोने में लेके वहाँ पे बेचते हैं। तो उसमें से लेके हम गंगा किनारे पे गंगा दीपदान ऐसे ही कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए पत्ते पे मैंने थोड़ा सा शक्कर, चीनी डाल दिया है, मीठा डाल दिया। यहाँ पे घी का दीपक जलाया है मैंने। इस तरीके से यहाँ पे घी के दीपक में मैं थोड़ा सा यहाँ पे अक्षत समर्पित करूँगी, थोड़ा सा तिल समर्पित करेंगे। और इस तरीके से गंगा मैया का नाम लेते हुए हम जल में दीपदान का ऐसे ही विधि शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पत्ते लिए हैं, क्योंकि घी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपके पास अगर दोने हैं
तो धोने में दीपदान करिएगा, बहुत ही अच्छा होता है, डूबेगा नहीं। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा करते हुए हम इस तरह से दीपक को छोड़ के थोड़ा सा हम इसमें तैरा देंगे। किस हम समुद्र में या फिर गंगा किनारे दीपदान करते हैं तो थोड़ा सा हम हाथों से तैरा देते हैं, तो इस तरीके से तैरा दीजिएगा। थोड़ा सा देखिए इसमें हम गंगा जी में थोड़ा सा जौ बोएंगे। कहा जाता है ना कि गंगा जी में तुमने जौ बोए थे क्या, कि तुम्हारे अच्छे काम हो गए। इस तरीके से हम गंगा जी में जौ बोएंगे। देखिए तिल आप जरूर से जरूर इसमें डालिएगा, क्योंकि तिल का बहुत विशेष महत्व होता है नहान पे, गंगा स्नान पे, गंगा दीपदान पे। तो ये जो पूजा मैंने आपके साथ सरल पूजा विधि शेयर किया है ना, इसी प्रकार से आपको गंगा किनारे भी इसी तरीके से दीपदान करना होगा। यहाँ पे आप चाहें तो साड़ी, कपड़े, जो भी आपको दान करना होगा दान करिएगा। अपने लिए भी रखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने लिए भी गंगा किनारे, यमुना किनारे साड़ियाँ चढ़ाते हैं। इस तरीके से हम उठा के उसी में से दीपक में से उतार के आरती कर लेंगे। जो भी आपको आरती है आरती कर लीजिएगा, वरना 7 या 5 बार ऐसे ही ओम के आकार में आरती को घुमा के और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करिएगा और कहिएगा कि हे माता, हमें हमारे सभी कर्मों से निवृत्त होकर हमें शुद्ध करिए। इस तरीके से हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। कुछ समय के बाद जब दीपक शांत हो जाए, फल प्रसाद अपने घर में बांट दीजिएगा। मिठाइयाँ जो आपने चढ़ाई है मिठाइयाँ बांट दीजिएगा। जो श्रृंगार का सामान आपने चढ़ाया है वो आप दान भी कर सकते हैं या अपने लिए भी रख सकते हैं। इस तरीके से देखिए कहीं कहीं पे हम साड़ियाँ चढ़ाए जाते हैं, साड़ियाँ वहीं तट पे चढ़ाते हैं, वो वहीं पे जैसे जमुना जी हैं, गंगा जी हैं, वहीं पे हम साड़ियाँ दान कर देते हैं। तो कई प्रकार से विधि होती है, दान भी किया जाता है, अपने लिए भी रखा जाता है, श्रृंगार भी दान किया जाता है, अपने लिए भी रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा पे आप भी अपने नहाने के जल में थोड़ा सा पानी, गंगा जल मिला के नहाइएगा, स्नान करिएगा। सुबह सुबह स्नान, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये पूजन करना होता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी ये सरल पूजा विधि गंगा स्नान की और घर पे ही गंगा दीपदान की सरल पूजा विधि कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गंगा स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सके तो आप, पॉसिबल हो सके तो गंगा स्नान करने ज़रूर जाइएगा। अगर किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, घर पे ही बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको करके दिखाया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।